इंडिया बुक रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड, कलाम बुक। अभी एज क्या है तुम्हारी? 50। और उसका भी रिकॉर्ड में था, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में था और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी था, दोनों में रिकॉर्ड हुआ था वो। कराटे के लिए स्टार्ट करना है पहले तो ऐसे जबरदस्ती होता नहीं। मतलब आधा घंटा बचता था घर पे जाके कपड़े धो, खाना खाओ, ट्यूशन कपड़े पहनो, जाओ। हाँ, अभी तो मानता हूँ कुछ नहीं करा मैंने, सीरियसली मानता हूँ कुछ नहीं करा मैंने। हाय अर्शिल भाई, कैसे हो? पहले बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। पहले यार ये बताओ कि जितना मुझे तुम्हारे में पता लगा है, इंडिया बुक रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड, कलाम बुक और यूके जीके पता नहीं कौन कौन सी है ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करनी है। पहले ये स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि इतनी कम एज में ये सारी चीजें करने का मन कैसे हो रहा है? मन ये था, क्यूरियोसिटी थी हर एक चीज की। हाँ। और हर जगह सपोर्ट भी मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, खुद तो था ही मन। हाँ। स्कूल से भी सपोर्ट मिला, हर जगह सपोर्ट मिला। अच्छा। और कॉन्फिडेंस मेरे में था ही। हाँ। तो मतलब होता रहा, ऐसा नहीं कि स्पेशली एक फील्ड में था, हर एक फील्ड में। अच्छा, बस वो इंटरेस्ट बनता रहा क्या? इंटरेस्ट बनता रहा और हाँ। आगे फिर पापा ने सपोर्ट करा, हर एक चीज सपोर्ट मिला, तो होता रहा अपने आप। अभी एज क्या है तुम्हारी? 15 अभी करंट है। और कौन सी क्लास में हो? 10th। में इतने सारे रिकॉर्ड है। मैं एक्चुअल में इतनी सारी फोटो भी लगाऊंगा इसकी कि क्या क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैसे ही। सबसे जो स्टार्ट किया था सबसे पहले, किसी भी अवार्ड का मन हुआ था, है ना? या वो तो सोच के नहीं किया होगा तुमने स्टार्ट, है ना? पहले तो इंटरेस्ट बना था, हाँ जी। है ना? वो सबसे पहला, सबसे स्टार्टिंग वाला कौन सा था, याद है? सबसे पहला था, याद है मेरे को ऑब्वियसली। हाँ। सबसे पहला था आईटी का, कंप्यूटर्स का। हाँ। पापा का था मेरे सेंटर कंप्यूटर का, वहां सिखाते थे, पापा कोचिंग देते थे। तो पापा को देखता था, मेरे को इंटरेस्ट था, मेरे को भी करना है ये। अच्छा। तो पापा को मैंने जाके बोला, पापा ऐसे करना, बोले तेरी एज नहीं है। हाँ। फिर मैंने समझाया, नहीं कर लूंगा मैं। ये फिर कब की बात है? ये होगी 2019 की, जब मैं था 11-12 साल का। अच्छा। तो तब फिर पापा ने मेरे को फिर सपोर्ट करा, मैं कहा नहीं पापा करूंगा। पापा ने सपोर्ट करा, फिर टीचर ने पढ़ाया मेरे को, पापा ने भी पढ़ाया। फिर उसका एग्जाम क्लियर करा और मेरा अलग रिकॉर्ड बन गया, यंगेस्ट टू क्लियर आईटी इंटरनेशनल रिकॉर्ड। अच्छा। उसमें सर्टिफिकेट थे 2, माइक्रोसॉफ्ट और कॉम्शिया का, और यंगेस्ट था मैं क्लियर करने के लिए। हाँ। उससे मेरे को और ऐसे प्रोत्साहन मिला, कॉन्फिडेंस मिला, फिर आगे होता रहा। ये मतलब जब अवार्ड जीता था तो क्या, कहाँ पे, मतलब क्या ये हरियाणा के लिए था या पूरे इंडिया? पूरे वर्ल्ड के लिए था, पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, पूरे पूरे वर्ल्ड में पहला बच्चा था जिसने दोनों करे थे। दोनों कितने हैं वो अवार्ड जीते थे। अच्छा। वो एग्जाम क्लियर करे थे, और वो भी 11-12 साल की एज में। 12 साल की, इंग्लिश तभी तो इंग्लिश था उसमें। हाँ। फिर उसके बाद फिर तो मतलब उसके बाद तो किक मिल गई आगे आ गई मैं, उसके बाद तो ठीक है। फिर सेकंड मतलब उसके बाद मैंने मॉडलिंग करी। अच्छा। मॉडलिंग में मेरे को इंटरेस्ट था, क्योंकि ना मतलब कॉम्प्लीमेंट देते थे लोग की अच्छी शक्ल है, तो मेरे को और वो कॉन्फिडेंस में यार करके देखते। फिर मॉडलिंग करी मैंने, उसमें बहुत आगे तक चला गया। उसके बाद दिल्ली, हर जगह से मेरे को एड प्रमोशन आने लगी थी, दिल्ली में भी जाते रहता था, शो होते रहते थे, उसमें भी अच्छा लगा मेरे को। जो मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, एक मुझे ये भी बताना, जब तुम्हारी एज में किसी को मॉडलिंग स्टार्ट करनी हो तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है सबसे पहले ना? या कोई भी एक सजेशन, मतलब सजेशन यही है कि ग्रूमिंग करते रहो अपनी, खुद को देखते रहो। जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना अपना, तो मिरर के सामने देखा करो अपने आप को, वॉक करके देखा करो। मॉडलिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, वॉक होनी चाहिए, वॉक। अच्छा। मतलब ऐसे स्टाइल में ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वॉक अपने पर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अच्छा। और स्टार्ट करने के लिए वही सेम स्टेप है, अपने आप को देखो, अपने आप को खुद जज करो, उसके बाद फिर ऑफर खुद मिलते हैं अपने आप। जब मॉडलिंग वगैरह स्टार्ट की थी तो मतलब ऐसा भी बैकलैश तो हुआ होगा कहीं ना कहीं से कि एकेडमिक जो है खराब होगी, या किसी ने बोला होगा, रिलेटिव में कोई बोल देता है ऐसा कुछ? बोलते रहते हैं, सुनता नहीं वैसे। हाँ मतलब सपोर्ट तो मिलता था मेरे को, और ऐसे मैं बातों को सीरियसली लेता था। और एकेडमिक का होता रहता था, बैलेंस रहता था। जैसे सुबह स्कूल, ट्यूशन, उसके बाद प्रैक्टिस करता था उनमें अपनी एक्टिविटीज की फर्दर। और जून में तो एकदम जब छुट्टी आती थी पूरा एकदम खींच देता था मैं सब कुछ। सारी प्रैक्टिस करता था पूरे दिन। और एकेडमिक के लिए टाइम निकालता था, टाइम मैनेजमेंट को आता था, पापा ने भी हेल्प करी, सबने हेल्प करी टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरे को। तो स्टार्ट एक ना स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में बेसिकली क्या होता है आज, मतलब कि कैसे, क्योंकि मेरे को स्कूल पास करे भाई 8-9 साल हो गए, ठीक है? तो बेसिकली क्या पीरियड वाइज होते हैं, फिर वो मैनेज कैसे होता है, फिर को करिकुलम मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं वो स्कूल में आजकल क्या क्या होती हैं, उसके बारे में बताना एक बार। स्कूल मेरा बहुत अच्छा है, स्कूल सपोर्टिव है। और जो करता हूँ ना मैं एक्टिविटीज। कौन सा स्कूल, कौन सा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल है। अच्छा। तो हाँ, स्कूल में बताओ को करिकुलम मतलब क्या क्या होती है आजकल? स्कूल ना बहुत बढ़िया है, स्कूल में ना ज्यादा पढ़ाई पे फोकस है, पर जैसे मेरे से बच्चे हैं को-करिकुलम करते हैं ना, उनके लिए स्कोप है स्कूल में। हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है और कराटे है, गेम्स के भी अच्छे लगते हैं। तो स्कूल से मेरे को सपोर्टिव रहा है, तभी मेरे को को-करिकुलम में ज्यादा हो गया मेरा। स्कूल भी सपोर्टिव था। अच्छा। और स्कूल में कराटे भी होता था, स्केटिंग रिंग भी है, स्विमिंग भी होती है। तो स्कूल मेरे को बचपन से सपोर्टिव रहा है।
इसलिए मेरा हो गया इतना अच्छा अभी तक को करिकुलम में। और पढ़ाई का भी बैलेंस रहता है, टीचर भी सपोर्टिव है, अच्छा है स्कूल हमारा। किस सब्जेक्ट्स क्या होते हैं 10th में, कौन से सब्जेक्ट हैं आजकल? मैथ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, और मैंने आईटी ले रखा है एड ऑन। अच्छा, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद फिर एक और अचीवमेंट मिल गई, कराटे भी स्टार्ट हो गया था। हाँ, कराटे इसके साथ कराटे भी, तो कराटे भी 2019 में करा था मैं सब कुछ। कराटे भी साइड बाय साइड स्टार्ट करा मैंने। मेरे को ना मूवी देखा था ना, मूवी को इंटरेस्ट होता था यार, बढ़िया है, कराटे करना है। फिर पापा को मैंने बोला, पापा को बोला कि कराटे करना है, उन्होंने तब भी सपोर्ट करा, कभी मना नहीं करते थे मेरे को, वो गाइडेंस देते थे और मेरे को सिखाते थे। फिर पापा ने ट्रेनिंग लगवाई मेरी, कराटे भी करा मैंने, फिर उसमें भी इतना एक्सीलेंस हो गया मेरा, फिर अब मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर हो गया कराटे में भी। अच्छा। और उसका भी रिकॉर्ड बन गया। मैंने फिर कराटे में परफॉर्म करा था, इस हाथ से एक आर्म से मैंने टाइलर फोड़ी थी, टाइलर से तोड़ी थी, और ऐसे भी तोड़ी थी ऐसे करके, और उसका भी रिकॉर्ड बना था। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में था और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी था, दोनों में रिकॉर्ड हुआ था वो। अच्छा, वो भी यंगेस्ट टू क्लियर था। तो जितना एडवांटेज सब कुछ यंगेस्ट ही बन रहा है। हाँ, उसमें भी क्लियर कर लिया था, दोनों हो गया, और कराटे में भी आगे चलता रहा। अच्छा, देन इसके बाद फिर जब ये मॉडलिंग भी चल रही थी साथ में, देन कराटे भी चल रहा था, और एकेडमिक्स में क्या क्या चल रहा था फिर? अकेडमिक्स में आईटी चल रहा था, और स्कूल की पढ़ाई बैलेंस हो रही थी। अच्छा। मतलब टीचर सपोर्टिव थे, टीचर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देते थे पढ़ाने में। इनको पता था कि मैं मतलब को-करिकुलम करता हूँ, उनको पता था, तो मेरे को सपोर्ट करते थे टीचर्स। टीचर मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाते थे और हेल्प भी करते थे मेरी। स्कूल सपोर्टिव था मेरे को, मैं वही खुश हूँ कि मतलब मैं कर रहा था ना, तो मेरे को सपोर्टिव मिले, पेरेंट्स सपोर्टिव, स्कूल सपोर्टिव, टीचर सपोर्टिव, सब अच्छे सपोर्ट करते थे मेरे को। ये सबसे अच्छा बेनिफिट रहा मेरे को। हाँ, ठीक है। तो एक बार फिर वो बताना कि रिकॉर्ड मतलब बेसिकली कैसे मिले, मतलब तुम पहुंचे कैसे कि ये इस रिकॉर्ड का हमें पता लगा? पहले ये होता है ना, जैसे हमें पता है कि हमें ये स्किल हो गई है, अब इसके लिए कंपटीशन लड़ना है या खेलना है, जो भी है, तो उसके बारे में अवेयरनेस कहाँ से हुई थी? फैमिली साथ में रिसर्च कर रही है कि अपने बन जाता रिकॉर्ड। अच्छा, ऐसा मैं स्पेशल नहीं करता था, मैं करता था बन जाता था रिकॉर्ड। मेरे को जैसे टाइल वाला था, मेरे को इंटरेस्ट था, मेरे को तोड़ना है, जैसे करते हैं ना मूवीज में जैकी चैन वगैरह, मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने तोड़ा, बन गया रिकॉर्ड। अच्छा। और आईटी का पापा का सेंटर था, और 2 सर्टिफिकेट मैंने मतलब वो एग्जाम क्लियर कर लिया मैंने, और उसका भी रिकॉर्ड बन गया यंगेस्ट टू क्लियर का। 11 साल का था तब मैं, 11-12 साल का। उसके बाद मॉडलिंग में मेरे को अवार्ड मिले, मॉडलिंग में बहुत ज्यादा, वॉक के चक्कर में, कॉन्फिडेंट वॉक थी मेरी। रिकॉर्ड बनते रहे अपना पास ही। कुछ एक मैंने तुम्हारी फोटो भी देखी, जरीन खान के साथ भी फोटो थी। हाँ, जरीन खान में वो इवेंट हुआ था दिल्ली में 2019 में, जून में। वो उससे पहले ना कंपटीशन था उसी कंपनी का, उसी ऑर्गेनाइजेशन का, 2-3 थे, जैसे राउंड, सेमीफिनाले, फाइनल, तो उसमें जीतता रहा। फिर उसके बाद उसका मल्टी टैलेंटेड किड के चक्कर के अफसर पे मेरे को अवार्ड मिला, मल्टी टैलेंटेड किड का, ऐसे जरीन खान ने अवार्ड दिया था। अच्छा, दिल्ली में हुआ था इवेंट 2019 में। अच्छा, तो मतलब 2019 से वो सबसे बढ़िया साल रहा है मेरा 2019, उसमें सब कुछ हुआ है मेरा। देन वो, अच्छा, फिर वो कोरोना भी आया होगा, उसके बाद थोड़ी सी चीजें उसके बाद कम हो गया, पर मैंने खत्म नहीं करा कभी भी, क्योंकि घर में प्रैक्टिस चल रही है, और उसके बाद खत्म नहीं करा। उसके बाद मेरे को ना होता है कि मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया सीखूं, या फिर मतलब उसको एनहांस करूं। अब इस साल मैंने राइफल शूटिंग करी थी, राइफल शूटिंग में भी इंटरेस्ट था, राइफल शूटिंग भी चल रही है अभी, और स्विमिंग भी करता हूँ मैं। अच्छा, तो राइफल शूटिंग चल रही है, वो कहाँ पे? वो बलदेव नगर में है। अच्छा, इमेंस शूटिंग नाम के, ठीक है, वहाँ चल रही है मेरी। ठीक है, तो वो भी इंटरेस्ट मतलब साथ में बना? अरे मेरे को ना इंटरेस्ट होता है ना, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को इंटरेस्ट है, वो गाइडेंस देते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर ट्रेनिंग। पता क्या चक्कर, तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी क्या लगी है कि सबका ना इंटरेस्ट कुछ ना कुछ होता रहता है, स्कूल एज में थोड़ा है ना, कुछ होता है, कभी फुटबॉल खेलना है, कुछ खेलना है, लेकिन तुमने ना उसको ज्यादा डीप में भी पकड़ा है। हाँ, है ना, ये मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी कई सारी चीजें खेली थी, वो करी थी, पर ऐसा नहीं था कि बस हाँ खेली है, बस मजा आ रहा है, खत्म कर दिया। पर मुझे लग रहा है तुम्हारा डीप में नहीं है, पूरा अच्छे से आना चाहिए, डीप में ही आना चाहिए, छोड़ूंगा नहीं तब तक इसे, क्योंकि मेरे एकेडमिक्स में ना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, स्कूल की पढ़ाई में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरे को पता था, मेरे को यार ये ठीक से नहीं लग रहा मेरे को। हाँ। तो मैं को-करिकुलम में चला गया, और मेरे को सपोर्ट मिला, बढ़िया चल रहा है को-करिकुलम मेरा, बहुत बढ़िया चल रहा है। और को-करिकुलम में भैया टॉप पे ही पहुंच रहे हैं, टॉप पे, हर चीज में यंगेस्ट अवार्ड मिल रहा है भाई, तो उससे बड़ी क्या बात होगी। 2019 बढ़िया साल रहा, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो अब जो कराटे में उसमें क्या क्या अवार्ड्स होते हैं, एक बार मुझे बताना। कराटे में बेल्ट होती है, जैसे येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू, ऑरेंज, फिर सबसे ऊपर होती है ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ब्लैक बेल्ट मिली है मेरे को। ठीक है, और फाइट भी लड़ी है मैंने 2000, उसमें भी जीता हूँ मैं, सामने वाले को मारा अच्छे से। हाँ, मारा। ठीक है, और देन ये जो बुक्स होती है, मतलब कि इंटरनेशनल बुक अवार्ड और ये सारे जो तुम बता रहे हो, यूके के सबके, तो इनका प्रोसेस क्या होता है, और ये किस किस चीज के लिए मिला था?
ये मेरे को सबसे पहले मिली थी मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सॉरी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया, वही आईटी का, यंगेस्ट टू क्लियर आईटी का। अच्छा। उसके बाद मेरे को मिला से प्रोत्साहन, मेरे को लगा यस मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने कराटे शुरू करा, फिर मैंने मॉडलिंग शुरू करी। कराटे में मेरे को मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद आईटी के लिए मेरे को फिर से मिला कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए, और जो मैं करता हूँ ना मॉडलिंग कराटे और आईटी का, उसके लिए मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक नेम दिया ऐसा मल्टी टैलेंटेड किड। अच्छा। वो था मेरा 4th। और दैनिक भास्कर मेरे को, सॉरी दैनिक भास्कर नहीं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे को और मिला था सर्टिफिकेट काइंड ऑफ या रिकॉर्ड कि इतना आया था, उसका कंपटीशन आया था दैनिक भास्कर का, यंग एडिटर ऐसा कुछ। अच्छा। यंग एडिटर का, उसमें मैंने मैक्सिमम पेज लिख दिए थे, उसमें भी मैं आया था, मतलब अच्छा हुआ था उसका स्कोर, उसका भी रिकॉर्ड बन गया। हाँ। मतलब सब मैक्सिमम पेज राइटिंग का अच्छा। उसमें एडिटर में, हाँ। जूनियर एडिटर दैनिक भास्कर की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा। यही तो रहा है। मतलब जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ अवार्ड लेके आ रहे हैं। हाँ। 10th क्लास में मुझे लगा अब तो वो घर में जगह कम पड़ती होगी शायद रखने की। शायद मैंने तो जब तुम्हारे घर में भी आया था तो एक वॉल मैंने देखी, वो वॉल अब जगह ही बची, तो वहां पे भी कमर है चारों तरफ, 1 2 3 4 हर जगह अवार्ड्स हैं। हाँ, एक शाहरुख खान का घर था मुझे लगता सारे अवार्ड, और अब हर्षिल का है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या सोचा भाई यार? अभी तो तुम बहुत छोटे हो भाई, 10th क्लास में, मतलब अभी तो कुछ नहीं करा, मैं सोचता हूँ कुछ नहीं करा अभी तो मैंने। हाँ, इसके बाद भी इसके बहुत कुछ करना है। मेरा एम तो वही है, मतलब बड़ी स्क्रीन पे आना है और सबको पता होना चाहिए हर्षिल सैनी कौन है। हाँ। ऐसा कुछ करके जाना है, सबको पता लगे हाँ हर्षिल सैनी ये था, हर्षिल सैनी का पता होना चाहिए सबको, ऐसा करना है कुछ। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब अभी कोर में, अभी जो एकदम करंट टाइम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी किसमें है? इंटरेस्ट मेरे को सभी में है, ऐसा किसी को मैं से डिवाइड नहीं करता, किसी अच्छा, ज्यादा अच्छा, किसी कम है। सबको टाइम देता हूँ मैं, सबको सब चीज में इंटरेस्ट है मेरे को। और बैलेंस कैसे हो रहा है फिर? बैलेंस टाइम मैनेजमेंट आता है मेरे को, है। टाइम मैनेजमेंट में अच्छा हूँ मैं। पर वही 10th है ना, 10th की पढ़ाई थोड़ा से, हाँ, थोड़ा सा अब हो गया। हाँ। बोर्ड है ना इसमें, 10th का बोर्ड है, तो मेरे को थोड़ा सा कम करना पड़ता है सब, पढ़ाई पे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, ट्यूशन वगैरह। थोड़ा मेरे को रिग्रेट होता है, मेरे को यार कम कर पा रहा हूँ मैं आजकल। बट नहीं, अगले साल से मैं करूंगा, अगले साल से फिर स्टार्ट करना सबसे अच्छा, अपना बेस्ट देना है। और एक बार रूटीन बताना आपको, तुम्हारा रूटीन क्या होता है ऐसे ही? मतलब ये इसलिए बेसिकली जो अभी देख रहे हैं तुम्हें ना, स्टूडेंट भी देख रहे हैं कई सारे, सेम व्यूज में देखेंगे ना, तो कई सारे यार वो भी चीजें कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम तो इंडल्ज होते हैं इसी में, एकेडमिक्स में ना, स्कूल ट्यूशन है ना। और तुम इतनी सारी चीजें कर रहे हो, मैनेज भी हो रहा है, उसके साथ साथ सारे अवार्ड भी आ रहे हैं, है ना, सारी स्किल्स भी डेवलप्ड है पूरी उसके। तो वो एक रूटीन बताओ, वो कैसे मैनेज हो रहा है? मैं तो यही कहूंगा स्टूडेंट्स वगैरह को कि करो, जिसमें इंटरेस्ट है ना उसमें पूरा जान दे दो अपनी, मतलब मैक्सिमम कर सकते हो ना उतना करो। जैसे स्विमिंग में है तो स्विमिंग की प्रैक्टिस करो, जिसमें है उसमें पेरेंट्स को बात करो, पेरेंट्स समझते हैं, पेरेंट्स को बात करो, पेरेंट्स को बोलो कि हमें करना है, कराते हैं पेरेंट्स, और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो एकेडमिक से अलग करोगे ना, तुम्हारे को अलग से पहचान मिलती है फिर, और अच्छा रहता है। और रूटीन मेरा वही है, स्कूल से आके ट्यूशन, उसके बाद प्रैक्टिस करता हूँ सब चीज़ों की। जैसे कराटे होगा, स्विमिंग तो स्कूल में है ना स्विमिंग पूल, तो उसमें स्विमिंग कर लेता हूँ प्रैक्टिस, कराटे कर लेता हूँ थोड़े मूव्स, और आईटी कंप्यूटर का सेटअप देखा है अपने घर पे, कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, पापा बैठे थे, पापा साथ कर लेता हूँ प्रैक्टिस, तो हो जाता है सब। अच्छा। और स्लीप भी मेन है ना, कि 6-7 घंटे की स्लीप लेनी है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट, जैसे 1-2 घंटा देना चाहिए हर एक चीज को। हाँ, पर अच्छा ये भी एक बात वही है ना कि अगर इंटरेस्ट भी होगा ना, टाइम पता ही लगेगा कि इतना ही टाइम देना है, वो इंटरेस्ट के साथ ना पता ही नहीं लगेगा टाइम, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, ये अगर इंटरेस्ट होगा बंदे करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यार इसके अलावा बताओ कि अगर सपोज करते हैं आप किसी को स्टार्ट करना है सेम तुम्हारी एज में, तो वो कराटे के लिए स्टार्ट करना है, तो क्या क्या मतलब कैसे होता है प्रोसेस? मुझे नहीं पता, मैंने कभी कराटे किया नहीं। जैसे कराटे के लिए स्टार्ट करना है पहले तो ऐसे जबरदस्ती होता नहीं अगर मन है ना, मन से करो, करना है ना कुछ मन से करो, राइट। मन से अगर मन से तुम्हें कराटे करना है तो पहले तो थोड़ा ऐसे रनिंग वगैरह करो, स्क्वाट्स करो, पुशअप्स करो, थोड़ा डाइट बैलेंस करो अपनी। ऐसा नहीं जंक फूड खाई जा रहे पूरे दिन, वेजिटेबल्स खाओ और पनीर वगैरह खाओ, प्रोटीन अच्छा इंटेक करो। उसके बाद ट्रेनर पे जाओ, ट्रेनर को बताओ कराटे करना है, फिर उसके बाद स्टार्ट करो प्रैक्टिस, और रोज कम से कम 1-2 घंटा। जैसे पेरेंट्स आजकल 4-5 घंटे ट्यूशन और स्पोर्ट्स वगैरह में ध्यान देते बच्चों को, होना चाहिए बैलेंस। जैसे 1-2 घंटे ट्यूशन, तो 1-2 घंटे कराटे, 1-2 घंटे कुछ स्पोर्ट्स करने बच्चों को, वो कराओ। ऐसा होना चाहिए, मानते नहीं आजकल से। यार ये भी बता कि तुम्हारा उसमें ध्यान नहीं गया क्या, पबजी वगैरह जो आजकल सारी गेमें चल रही हैं? और कैसे? मेरे को बोलते थे कि ये, मेरे को दोस्त बस बोलते थे कि पबजी खेल हमारे साथ, ये वो,
मैंने सोचा था जो मैं कर रहा हूँ वो कर नहीं रहे ना ये, मैं अलग कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर नहीं पा रहे हैं। हाँ तो मेरे को लगता था यार अगर मैं करूंगा ना ये तो मेरा खुद का डाउनफॉल होगा, हाँ मैं खुद लैक करूंगा, मैं फिर कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा मेरा, जैसे मैं कराटे नहीं खेल पाऊंगा, फिर ये कर पाऊंगा, या फिर स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, ये इसमें ध्यान चला जाएगा, तो मेरा कभी ध्यान नहीं इसमें ध्यान। क्योंकि चिल्ड्रन में आजकल उल्टा हो रहा है, जो पहले फिजिकल रूटीन बाहर होता था खेलने का, अब वो सेम मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आ गया है। और तुम्हारा अभी भी करंट में चेंज हो चुका है कि मैंने बाहर वाले स्पोर्ट जो फिजिकल हेल्थ वाले हैं या फिर ना वो वाले फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, फोन वगैरह पे मतलब फोन हाँ अच्छा है बट वही एक हर एक चीज की गुड इफेक्ट होते हैं, बैड इफेक्ट होते हैं, और आजकल लोग बैड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, बैड इफेक्ट ज्यादा अपने ऊपर ले रहे हैं। वही फोन पे पूरा पूरा दिन पबजी खेलते रहना, बोलते स्ट्रेस रिलीफ कर रहे हैं, 6-6 घंटे लेके स्ट्रेस रिलीफ कर रहे हैं ना लोग। तो मेरे को लगता है बैलेंस होना चाहिए हर एक चीज का, ऐसा नहीं मतलब खेलो कोई दिक्कत नहीं 1-2 घंटा, पर 1-2 घंटा फिर फिजिकल एक्टिविटी दो अपने आप को, दो फिजिकल जाओ खेलो, लोगों से मिलो, तो वही बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। और टीचर वगैरह का मतलब कैसा है अब तो थोड़ा उनका व्यू तुम्हारे को चेंज हो गया, वो तुम्हारे लिए भी बेसिकली कि सारे यंग अवार्डीज के पास है भाई, पूरे इंटरनेशनली है। हाँ टीचर का हाँ व्यू तो बदला है, मेरे को जैसे सपोर्ट करते हैं टीचर्स, और मेरे को कभी ऐसे फील नहीं कराते कि तू नहीं आया तो कुछ हो गया क्लास में, तो मतलब मेरे को कराते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं मेरे को कभी कभार। जैसे मैं किसी चीज में मेरे को समझ नहीं आया, मैं इनको पूछता जाके तो समझाते हैं अच्छे से। और कभी बार मेरा रिजल्ट कभी खराब आ गया तो मेरे को बोलते थे कोई नहीं अगले बार इंप्रूव करिए, और हमें पता तू अलग करता है थोड़ा करिकुलम करता है, तो उसे समझाते मेरे को ओके और सपोर्ट करते हैं। ठीक है बढ़िया रहता है। इसके अलावा ना यार मेरे को खुद भी पर्सनली जानना था कि अब बेसिकली जो जनरेशन चल रही है अभी वाली, जैसे तुम्हारी वाली है ना, एकदम सबसे यंग जनरेशन यही है जो 15 साल से कम वाले हैं, तो बेसिकली ये भी जानना था कि क्या आजकल कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो बेसिकली तुम? कंटेंट बेसिकली यूट्यूब पे या फिर आजकल डिस्कॉर्ड सर्वर चल रहे थे है ना, वहां पे भी, फिर और कई सारी चीजें हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे वो सब पे को भी है। तो मतलब वही मैं चाहता कि क्या बेसिकली कंटेंट चल रहा है यंगस्टर में और क्या देखते हैं, कैसा मोटिवेशन लेते हैं बेसिकली? मेरे को अपना पता है और दोस्तों का नहीं पता, तो वो वही मीम्स देखते रहते हैं, जी मेरे को भेजते रहते हैं। मैं तो वही मोटिवेशन वाला कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, डिसिप्लिन वाला। जैसे मैं कोई एक चैनल वगैरह सर्च करना जो जिसको तुम ज्यादा फॉलो करते हो, मतलब कोई यूट्यूबर हो गया या फिर कोई भी ऐसा जिसको तुम जिसका कंटेंट देखते रहते हो, कंज्यूम करते रहते हो बेसिकली। ऐसा एक स्पेशल नहीं है, रणवीर अलावालिया। अच्छा, पॉडकास्ट सुनता हूँ, उनकी बहुत मोटिवेशन होती है, बहुत इंस्पायरिंग होती है, उनपे ऐसे रियल निकलता है बंदा। जैसे रोहित शेट्टी का आया था, और का भी आया था, बस्सी का भी आया था, उनके रियल निकलता है बंदा। मेरे को पॉडकास्ट बड़े रहते हैं, उसमें ना रियल आता है बंदा अपना। मेरे को कंटेंट पसंद है और इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल, ये सब देखता हूँ मैं। अच्छा, मैक्सिमम कंटेंट भी तुम्हारा वही हो रहा है, तुम्हारा माइंडसेट ही मुझे लग रहा है ना वैसा ही प्रिपेयर हो चुका है पूरा, पूरा तैयार है। अलग, सबसे अलग बनना है, सबसे अलग है ना, भीड़ से अलग। हाँ, जैसे ही मतलब कि मेरे को लगता है पूरी क्लास में चलता होगा कि भीड़ ने बोला ये वाला करना, नहीं आज चलेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं पक्का दूसरा करूंगा और उसमें अवार्ड भी ले आऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद अब पेरेंट्स वगैरह क्या कहते हैं फिर? अभी भी पेरेंट्स मतलब अभी तुम्हारे पेरेंट्स से ही मिला हूं मैं, जैसे पूरे सपोर्टिव है ना, मैंने देखा है। तो फिर भी किसी चीज में तुम्हें और गाइडेंस देते हैं कि अब ये वाली स्किल ट्राई कर, या फिर अब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रखा है कि ना पेरेंट्स शुरुआत से। अच्छा, ये राइफल शूटिंग है, मेरे को नहीं ध्यान था ये। मेरे पेरेंट्स पापा ने आकर बोला कि राइफल शूटिंग का मैंने देखा है, मैं करेगा? मैं कहा हाँ क्यों नहीं करूंगा, आपने बोला करूंगा मैं। फिर जाके मैंने ट्रायल दिया, बहुत अच्छा स्कोर आया मेरा, तो मेरे को लगा, मैं कहा हाँ ये भी कर सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने वो उसमें स्टार्ट करा, उसमें लग गया। स्कूल से जैसे ना पापा पहले सेल्फ छोड़ते थे मेरे को, सेल्फ। तो जैसे स्कूल से छुट्टी हुई 1:30-2 बजे, फिर 2 बजे के बाद बलदेव नगर में रास्ते में आता है ना, तो वहाँ 2 से 3 या 3:30 तक बज जाते थे। वहां पर करता था मैं राइफल शूटिंग 1-1.5 घंटे क्लास। अच्छा। उस बाद 4 बजे ट्यूशन, ऐसा था रूटीन मेरा। बीच में इतना स्ट्रेसफुल, एकदम हेक्टिक, एक मिनट का भी टाइम नहीं, मतलब आधा घंटा बचता था घर पे जाके, कपड़े धलो, खाना खाओ, ट्यूशन कपड़े पहनो, जाओ। और कभी बार ऐसा था स्कूल में कर रहा था मैं ट्यूशन का काम या फिर लर्निंग का काम, ऐसा होता था। फिर टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है, अगर कुछ करना ना अलग, तो खुद पे स्ट्रेस आएगा, खुद पे ऐसे बनेगा पूरा। एक मिनट भी कीमती लगता है। आजकल यूथ बोलते हैं ना बहुत टाइम है हम पे, कुछ करने को नहीं है। भाई बहुत कुछ करने को है, करने वाले बनो भाई। 10th क्लास में इतना कुछ करने को है, मेरे को तो अपने आप पे लग रहा है कि मैं कम कर रहा हूँ शायद। सब करना चाहिए। जैसे आपका पॉडकास्ट चैनल है, आप भी पूरे दिन रिसर्च करते होगे, ढूंढते होगे बंदे। हाँ, बड़ा टास्क होता है यार इसमें वैसे। बाकी चलो ये तुम्हारे बारे में वैसे। तो इसके अलावा यार जब इतना सारा हेक्टिक हो गया, फिर तुम्हें वो मॉर्निंग वाला फेस भी रखना चाहिए ना, वो रूटीन भी रहना चाहिए, क्योंकि इतना हेक्टिक है ना, इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं, फिर ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो सारा फिर रह जाएगा है ना उसका, और वो रूटीन छूटेगा।
है ना, तो वो मॉडलिंग मतलब भी कैसे संभाल के रखना है? ऐसे ही होता है, जैसे एक दिन ज्यादा स्विमिंग होगी या एक दिन ज्यादा कुछ होगा तो अगले दिन ना मैं उसको चीज को कम कर देता हूँ। अच्छा। जैसे आज जैसे ज्यादा स्विमिंग होगी तो कल मैं थोड़ा स्विमिंग कम करूंगा, अगला कराटे का या फिर मॉडलिंग का वो देखूंगा मैं। फिर ऐसा करता हूँ मैं, बैलेंस रखता हूँ, ऐसा नहीं कि आज ज्यादा हो गया तो कल भी ज्यादा रुकेगा, ऐसा बैलेंस रहता है। अगर एक दिन थोड़ा कम नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो अगले दिन इसको बैलेंस कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ मैं। अच्छा, करना पड़ता है भाई। तो अर्शिल भाई ये बताओ, अभी लॉकडाउन 2019 में तुम्हारी सबसे ज्यादा अचीवमेंट है ना? बेसिकली वहीं से स्टार्ट हुआ था इंटरेस्ट भी हर चीज का। तो 2020 में फिर कोरोना आ गया था, है ना? तो मैक्सिमम लोगों ने अपना जो रूटीन था वो तोड़ दिया और वो एकदम ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल टाइप का हो गया, है ना? तो तुम्हारा वो तब लॉकडाउन में कैसे मैनेज हुआ था? पहले तो मैं भी ऐसे ही था, लोग इस तरह से टाइम पास कर रहा हूँ, बेला घूम रहा हूँ। फिर मैं सोचा नहीं यार, मैं नहीं ऐसा। फिर मैंने वही डिसिप्लिन लाया अपना, वही सुबह सुबह जल्दी उठना, अच्छी डाइट लेना। कितने बजे उठते हो सुबह? मैं सुबह तो 5 बजे उठता हूँ। तो अच्छा, 5 बजे उठना पड़ता है। हाँ। थोड़ा एक्सरसाइज करके पूजा पाठ करके स्कूल निकलता हूँ। और लॉकडाउन में ऐसा करता था मैं, जैसे सुबह 5 बजे उठ गया और थोड़ा सा फिटनेस करा, वॉक घर छत पे ही रनिंग करी थोड़ी और एक्सरसाइज करी। उसके बाद स्विमिंग प्रैक्टिस तो कर नहीं पाता था घर में, कराटे कर लिया, थोड़ा मॉडलिंग के मूव्स कर लिए अपना, और वॉक पे फोकस करा, शीशे में अपने आप से बात करी फॉर कॉन्फिडेंस, और पढ़ाई भी फोकस करनी पड़ती थी। और फिर ऐसे ही चलता रहा लॉकडाउन में, और टाइम पास नहीं करा मैंने, ना टाइम वेस्ट करा मैंने। हाँ, जो कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह वो कुछ नहीं, प्रॉपर वही जो कंप्यूटर पे वही प्रैक्टिस करता था, आईटी की जो आया था ना, आईटी का माइक्रोसॉफ्ट कॉम्शेक, उसकी प्रैक्टिस करता था मैं, लोडिंग की, विंडोज की, वो सब प्रैक्टिस करता था। और कराटे के करता था थोड़े स्टेप्स, मॉडलिंग के भी सब प्रैक्टिस करी, मतलब ताकि ऐसे जाऊं ब्लैंक ना हो मैं लॉकडाउन के बाद कि हाँ क्या है ये, ब्लैंक नहीं होना था। तो प्रैक्टिस करता था रेगुलर। अच्छा, प्रिपरेशन चल रही थी वो पीछे भी रूटीन थोड़ा और हार्ड कर दिया मैंने बल्कि उस टाइम पे तो। अच्छा, पूरा फ्री था ना तो और हार्ड था। कुकिंग भी सीखी फिर मैंने बनाया। अच्छा, उस टाइम तो मास्टर शेफ बना हुआ था मैं। क्या क्या बना लेते हो? मैं पास्ता बना लेता हूँ, सैंडविच, कॉफी, चाय, पोहा, परोंठा स्टार्ट करा था पर उसकी यार शेप अच्छी सी नहीं आती, ऐसे अजीब सा ही बनता है कुछ, पेंटागन टाइप का बनता है कुछ, गोल नहीं बनता होगा प्रॉपर, अभी गोल नहीं बनता पर टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं आ रहा हूँ अगली बार खाने के लिए। शेप अच्छी नहीं होगी, बाकी सब बढ़िया। कोई बात नहीं। तो यार ये बताओ, लास्ट टाइम तुम्हें डांट कब पड़ी होगी? क्योंकि सारी चीज घर वालों से बेसिकली, तुम सारी चीज तो खुद ही कर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं उन्हें कुछ बोलने की जरूरत पड़ती होगी, उठ सुबह उठ जा, पढ़ ले या कुछ खेल ले। डांट कभी कभार पड़ती थी, खुद ही पढ़ाता था मैं, जैसे होता है ना आउट ऑफ मोटिवेशन। हाँ, जैसे बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस होगा थोड़ा सा मैं, वही की वीक बन जो ये वो, तो उनसे इन्फ्लुएंस होता था, तो घर वालों को बताता था मैं, तो डांटते थे कि बोले नहीं तू ऐसा नहीं है, तू अलग है, तू अपने करियर पे फोकस कर, तेरे को सबसे अलग बनना, तू सबसे अलग है, अपने ऊपर फोकस कर, ये जो एक्टिविटीज कर तेरे को उस पर फोकस कर। तो हाँ, तो डांट कह सकते हैं उसको। मैं उसको मोटिवेशन कहता हूँ। हाँ, तो बेसिकली वही ना, तुम्हारा बाहर ही इतना हाई सेट हो रखा है कि अब वो बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं है, और डांट पड़ेगी तो खुद ही छोटी मोटी चीजों से पड़ सकती है? अगर एक में इतनी सारी फील्ड है, मैं तुम्हें कहूंगा कि एक में, अब तुम्हें एक में ज्यादा करना है, क्योंकि सपोज करते हैं तुम ओलंपिक खेलने जाते हो, वैसे मुझे लग रहा है मल्टी टैलेंटेड का पहला भी वही होगा कि एक बच्चा ऐसा होगा जो ओलंपिक में मल्टी टैलेंटेड होगा। लेकिन फिर भी अगर जैसे एक में ही फोकस करना है अभी, तो तब कौन सी चीज चूज करोगे तुम? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। हाँ, ऐसा क्योंकि मेरे को पता है तुम आगे तो बड़ा करने वाले हो, ये तो तुम्हारे वो माइंडसेट से पता लगा, क्योंकि वो प्रिपरेशन है अभी ना, तो आगे वो बढ़ेगी, कम तो नहीं हो सकती। और वो ना वो बहुत तगड़ा रिकॉग्निशन लेके आएगी, मतलब अभी जितना है शायद थोड़ा अभी इसके बाद और बढ़ेगा। अभी तो मानता कुछ नहीं करा मैंने, सीरियसली मानता कुछ नहीं करा मैंने, क्योंकि बहुत कुछ करना है अभी, बहुत लेजेंड्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा करा है, उनसे भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा करनी मैंने। और ऐसे एक फील्ड ऐसे बता नहीं सकता मैं, पढ़ाई वाइज IT और स्पोर्ट्स वाइज आई गेस स्विमिंग नहीं, वो कराटे या फिर राइफल शूटिंग। अच्छा, क्योंकि ना ओलंपिक में भी अलग अलग होता है। हाँ, जैसे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा लगती है उसमें, कराटे में और स्विमिंग में, और थोड़ा बॉडी बैलेंस और पोस्चर वगैरह मैटर करता है राइफल शूटिंग में। ओके, तो स्पोर्ट्स में भी ऐसा स्पोर्ट्स भी एक नहीं है, स्पोर्ट्स भी बहुत आगे है। अच्छा, तो भी बहुत बड़ा सेक्टर है। हाँ, बड़ा है वैसे तो। और ये बताओ, तुमने आइडल किसको मान रखा है वैसे अपना? किसी को वैसा रखा हुआ है कि वैसा माइंड से, मतलब आइकन बना रखा है बेसिकली? हाँ, किसी को भी? आइडल कृष्ण जी। कृष्ण? अच्छा, भगवान को? वाह यार, सही है। और पापा को। अच्छा, ये दोनों आइडल तुम्हारे? पापा बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेरे लिए काम करते रहते हैं। तो पापा, और वैसे कृष्ण जी। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं? उसके अलावा कोई नहीं, बस उससे नीचे क्योंकि हो ही नहीं सकता, मुझे लग रहा है कुछ, है ना? पापा भगवान के समान है, मम्मी पापा भगवान के समान है। अच्छा,
ये दोनों तुम्हारे आइडल है, बहुत सही है, मतलब ये पर्सपेक्टिव मेरे को सबसे अलग मिला है आज पहली बार। ठीक है यार, फिर मुझे काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके। एक ना मुझे एक वो भी जो मेरी एक यंग वाइब थी ना मेरी, वो भी तुमसे एकदम ना मैच हुई है। और वो भी देखा मैंने कि हाँ मतलब कई बार ना हम लोग आपस में बात करते हैं जैसे ना, तो बेसिकली ऐसा रहता है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसमें यही है, मतलब एक गेम में ही है, टीवी में घुसे पड़े हैं या मल्टीपल अलग अलग चीजें चल रही है ना, तुम्हें पता ही, अब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है पहले से, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना। लेकिन फिर भी वो कह लो मेरा भ्रम था वो तुमसे बात करके टूट गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी आजकल ऐसे मतलब अच्छा नहीं करते, लोगों को गलत संगति ज्यादा है आजकल। हाँ यार वो भी है। मैं भी पढ़ने लगा था बीच में, बट भगवान की कृपा से बच गया मैं। हाँ मम्मी पापा की बात तो मानता हूँ मैं सब कुछ, हाँ, और गलत संगति में गए नहीं आज तक मैं कभी, मुझे गॉड्स ग्रेस। नहीं जाओगे भी नहीं अब तो, तुम्हारा वैसे भी फैमिली भी अच्छी है और तुम्हारा खुद का भी माइंडसेट वैसा हो चुका है कि अब तुम्हें पता है कि ये वाली चीज़ सही है ना, और ये वाली चीज़ गलत है। तो फिर भी यार बहुत सही लगा मुझे, बहुत सही यूनिक पर्सपेक्टिव मिला है बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है तुम आगे ना बहुत सही करने वाले हो, है ना। और मेरे को लग रहा है कि अभी शायद 6 महीने बाद ही दोबारा पॉडकास्ट लेना पड़ेगा क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ अचीवमेंट ऐड होगी। ये लो भाई अर्शिल एक और अवार्ड लिया है ठीक है यार, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत सही लगा। फिर मिलते हैं, एक और पॉडकास्ट करेंगे फिर तुम्हारे अचिevement के बाद। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। थैंक यू, पहली पॉडकास्ट मेरी बहुत अच्छा लगा। अभी बस बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। तो इसको बुलाया था, फोटो ले लेते हैं, 2-4 मिनट। ज्यादा एक्सपेक्टिंग ज्यादा इच्छा होगा। अरे मेरे को पता है